वकील आगे सामने आ गए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब हैं, जब से वो यहाँ पर आए हैं उनका मानसिक संतुलन बहुत खराब है। जैसे ही मसला आया तो जज साहब ने तुरंत उनको मना कर दिया और उन्होंने मिसबिहेव करने का प्रयास किया। जब वकील साहब ने उनका जो है संविधान रूप से विरोध किया तो उन्होंने अपना गाउन उतारा और उन्होंने उनसे लिपटने का वह गुत्थम गुत्था करने का प्रयास किया। जांच कराई, लाठियां भजवाई, कुर्सियां तक मारने जो है वकीलों पे मारी गई। जज का जो रूम है उनका कुर्सी के द्वारा वकीलों पे मारा गया, पीटा गया। एक वकील साहब को बहुत चोट आई है, सारे सर में खून निकल रहा है, उनके कई टाँके आए हैं। उन्होंने हाथ ही डंडे बजाने चालू करे हैं, 2-3 वकीलों का सर भी फट गए हैं। उसका भी नुकसान हुआ है, सारी कोर्ट को तोड़ फोड़ दिया, आग लगा दी गई है। खुद ही आग लगाई है, बता दिया है कि वकीलों ने आग लगाई, जबकि ऐसा वकीलों ने कुछ नहीं करा है। गाजियाबाद कचहरी में हुआ है, काफी निंदनीय है। लेकिन आज उन्होंने अपना कोट उतार के जो जिस तरह से व्यवहार करा अधिवक्ताओं के खिलाफ, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय गाजियाबाद की कोर्ट परिसर में मौजूद है, तस्वीर आप देख सकते हैं। भारी तादाद में जो वकील हैं वो कोर्ट के अंदर मौजूद है। और वकीलों का साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस के द्वारा वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पथराव किया गया। ज्यादा बातचीत करने के लिए कुछ वकील कोर्ट के अंदर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि पूरा प्रकरण आखिर है क्या, किस बात को लेकर वकीलों के और जज साहब के बीच में बहस हुई थी। बातचीत करेंगे, सीधा जानेंगे। क्या नाम है वकील साहब आपका? मेरा नाम एडवोकेट रवि गौतम है। अच्छा, क्या हुआ था, क्या प्रकरण हुआ था? ये पुलिस और वकील आगे सामने आ गए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब हैं, जब से वो यहाँ पर आए हैं उनका मानसिक संतुलन बहुत खराब है। उनकी ईगो उनके बीच में आती है। और हमारे सीनियर जज हैं नार सिंह यादव जी, वो एक हायरिंग यहाँ चल रही थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे और किसी कोर्ट में जाना है, आप प्लीज उसको थोड़ा जल्दी सुन लीजिए। जैसे ही मसला आया तो जज साहब ने तुरंत उनको मना कर दिया और उन्होंने मिसबिहेव करने का प्रयास किया। जब वकील साहब ने उनका जो है संविधान रूप से विरोध किया तो उन्होंने अपना गाउन उतारा और वो जैसे मतलब कोई अखाड़ा चल रहा हो, कोर्ट ना चल रहा, कोई अखाड़ा चल रहा हो, और उन्होंने उनसे लिपटने का वह गुत्थम गुत्था करने का प्रयास किया। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस को बुलाया और कैंपस में लाठियां चार्ज कराई, लाठियां भजवाई, कुर्सियां तक मारने जो है वकीलों पे मारी गई। तो हमारा सवाल ये है कि जो जज साहब, हो सकता है आज कोई घर अपना लड़कर आए हों, उसका गुस्सा जजों पे क्यों, वकीलों पे क्यों निकाला गया। वकील ये, और यहाँ कोई उसके साथ साथ पुलिस भी कटघरे में खड़ी है कि कैंपस जो है ये वकीलों का है, कुछ गुंडों कैंपस नहीं है। पुलिस ने भी आते ही है जो है वकीलों के, हम जो अध्यक्ष है, बार के सचिव हैं या जो प्रमुख जो सीनियर वकील हैं, उनसे बात की जाती है, उन्होंने भी आते जो लाठीचार्ज की। यानी कि जज साहब की मिली भगत से आज पूरे गाजियाबाद कैंपस का जो है माहौल खराब किया गया। इसके लिए हमारे सीनियर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है। चीफ जस्टिस साहब को भी अपना जो है पत्र भेजा है कि ऐसे जज साहब को यहाँ से हटाया जाए, इन पर संज्ञान लिया जाए। मैं मान सकता हूँ कि कुछ कमियां वकीलों में भी हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून से कोई बाहर होगा। जज साहब का जो ये रवैया है, आप यहाँ अकेले रहते हैं, यहाँ 3000 वकील हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कैंपस की होगी और जज साहब की होगी। तो ये जो दुर्व्यवहार किया गया है, इसके हम पूरा वकील जो समुदाय है पूरे भारत का इसकी निंदा करता है। और जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज साहब पे कोई ठोस निर्णय नहीं लेगा, जब तक ये हड़ताल खुलेगी नहीं, निरंतर चल रहेगी। जी, अभी बार का जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी, अभी उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन विरोध चल रहा है और जो निर्णय होगा आप लोगों को अवगत करा देंगे। अच्छा, कैसा माहौल कोर्ट के अंदर का है? माहौल ऐसा तो डराया है। और बार के जो रूम है, उसका जिला जज का जो रूम है, उनका कुर्सी के द्वारा वकीलों पे मारा गया, पीटा गया। सिर भी फूट गया है। एक एक वकील साहब को बहुत चोट आई है, सारे सर में खून निकल रहा है, उनके कई टाँके आए हैं। ये डंडे जिस तरीके से जिला जज की कोर्ट के अंदर बसाए गए हैं, तो ये नहीं देखा गया कि किस तरीके से कोई वकील है, छोटा है, बड़ा है, सीनियर है, कुछ नहीं। उन्होंने हाथ ही डंडे बजाने चालू करे हैं, 2-3 वकीलों का सर भी फट गए हैं। ये बहुत ज्यादा खून बह चुका है। और जैसे वकील साहब ने भी बताया था कि ये जो स्टार्ट हुआ है, एक सीनियर वकील साहब है हमारे, उनकी हेयरिंग चल रही थी, उसके ऊपर स्टार्ट हुआ है। जल्द जज साहब ने कोर्ट वगैरह उतार के लड़ाई झगड़े की करने की तैयारी भी हो सकती थी, लेकिन इसी तरीके से लोगों ने रोका। लेकिन फिर साहब ने फोन करके पुलिस को बुलाया और वहाँ वकीलों पर डंडे लाठी कैसा माहौल कोर्ट के अंदर है? किस तरीके से वकील यहाँ पर हैं? क्या हड़ताल कर दी गई है? कितना नुकसान वकीलों का और आम लोगों का हुआ? वकीलों का नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा, आम लोगों का, कोर्ट का भी नुकसान हुआ है। सारी कोर्ट को तोड़ फोड़ दिया, आग लगा दी गई है। खुद ही आग लगाई है, बता दिया कि वकीलों ने आग लगाई, जबकि ऐसा वकीलों ने कुछ नहीं करा है। सारे वकील जो हैं, आधे से ज्यादा वकील जा चुके हैं अपने घरों पे। ऐसे वकीलों ने कुछ नहीं करा। पुलिस फोर्स आई है, पुलिस ने खुद आग लगाई है, कोर्टों के अंदर भी आग लगा दी है, चौकी में भी आग लगाई, बाहर ऑटो में भी आग लगाई है पुलिस ने। और नाम ले रही है पुलिस के वकीलों ने ये सब करा, जबकि ऐसा वकीलों ने कुछ नहीं करा। वकील लोगों ने कुछ नहीं करा। वकील आधे से ज्यादा चले भी गए हैं अपने घरों पर। कुछ वकील हैं जो सीनियर हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोग भी रुके हुए हैं। डीजे साहब ने बदतमीजी करी वकीलों के साथ। उन्हें अपने पद का सम्मान रखना था, उसका भी नहीं रखा। वकीलों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हैं और लाठीचार्ज करवाया।
उनके साथ ऐसे व्यवहार करा है जैसे मुलजिमों के साथ करते हैं, पूरी कचहरी खाली करवा दी। तो यही है, वकीलों के साथ जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। क्या वकीलों का किस तरीके का माहौल कोर्ट के अंदर देखा जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट जज ने वकीलों को पिटवाया पुलिस बुलवा के, जो नहीं करना चाहिए। भाई उनके पास हथियार है, वकील तो अपने खाली जाते हैं और वो अपना पावर का इस्तेमाल किए और हमारे वकील भाई को बहुत चोट आई है, उनके सर फूट गए हैं, उनको किसी के हाथ फूट गए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनसे। अच्छा, क्या था पूरा देखिए, परिस्थिति क्या जो था, भी किस आज तरीके की बात हुई? गाजियाबाद कचहरी में हुआ है काफी निंदनीय है, क्योंकि आज जो डिस्ट्रिक्ट जज है, हमारे जिला जज हैं अनिल कुमार दसम, उन्होंने अपनी जो डिग्निटी है, अपनी जो मर्यादा है, उससे बाहर होके काम कर रहा है। यहाँ बाबा साहब ने संविधान के तहत चलने के लिए सबको संविधान बनाया है, लेकिन आज उन्होंने अपना कोट उतार के जो जिस तरह से व्यवहार कराया अधिवक्ताओं के खिलाफ, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी अधिवक्ता बार एसोसिएशन गाजियाबाद घोर निंदा करती है। अब क्या कोर्ट के अंदर हड़ताल रहेगी कब तक? ये हाँ, जब अनिश्चितकाल के देखिए लिए अनिश्चितकाल तक हड़ताल रहेगी, जब तक क्योंकि गाजियाबाद जिला बार एसोसिएशन को ऐसा जज नहीं चाहिए जो गुंडागर्दी पे उतरे, जो संविधान का पालन करे, ऐसा जज चाहिए। तो जब तक अनिल कुमार दसम जी का स्थानांतरण नहीं हो जाता गाजियाबाद से, तब तक हम अनिश्चितकाल तक हड़ताल पर रहेंगे। और साफ तौर पर जो वकील है उनका ये कहना है कि जब तक कोर्ट के अंदर हड़ताल रहेगी, जब तक जज साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जज साहब के ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आती है या वकीलों का प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।